Hello students. In the last session we have already understood about exterior angle property and the sum angle sum property. Okay. In this session we are going to start our exercise 6.2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने आगे 6.1 में और उसके बाद में क्या क्या हमने सीखा ये चैप्टर में. तो फर्स्ट दिस इज द चैप्टर रिलेटेड टू ट्राइंगल. ट्राइंगल है, ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड फिगर की जो 3 लाइन सेगमेंट्स के साथ बनी है. और वो 3 लाइन सेगमेंट्स के साथ जो बनी है फिगर ट्राइंगल, उसमें हमारे पास उसके एलिमेंट्स कितने हैं? 6 एलिमेंट्स और अदरवाइज 6 कंपोनेंट्स. 6 कंपोनेंट्स है. कौन से 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. तो 6 कंपोनेंट्स. उसके अलावा हमारे पास ट्राइंगल से रिलेटेड क्या क्या है? तो ट्राइंगल से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर सपोज कोई ऐसा ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है. तो ट्राइंगल में क्या है? वर्टाइसेस है, एजेस है, दिस एंड एंगल्स है. वर्टाइसेस, एजेस एंड एंगल्स. तो इस तरह से ट्राइंगल में हमारे पास है कि इसके एलिमेंट्स है ट्राइंगल में. उसके अलावा इंटीरियर पोर्शन होता है, एक्सटीरियर पोर्शन होता है. इंटीरियर पोर्शन मीन्स पूरा अंदर का एरिया, जितना भी अंदर का एरिया होता है वो होता है इंटीरियर एरिया. एंड एक्सटीरियर पोर्शन मीन्स जो भी बाहर की साइड पे है वो पूरा एरिया जो है वो है एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. अब इंटीरियर पोर्शन में 3 एंगल्स बन सकते हैं ट्राइंगल के, उसी तरह से एक्सटीरियर में भी एंगल्स पॉसिबल है. ओके. उसके अलावा ट्राइंगल में हमने देखा था मीडियन एंड एल्टीट्यूड. मीडियन का मतलब क्या है कि जो वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और सामने वाले साइड में मिड पॉइंट पे टच करते हैं. सामने वाले साइड की मिड पॉइंट पे टच करते हैं. मतलब इस तरह से अगर कुछ मैं बनाऊँ तो मतलब ये जो अपोजिट साइड है उसके 2 इक्वल पार्ट्स बनते हैं. दिस इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल. एंड सेकेंड इज अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी एक वर्टेक्स स्टार्ट करके वो सामने के साइड पे 90 डिग्री एंगल के साथ वो लाइन सेगमेंट बनाता है. मीन्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है. दैट इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. जैसे इस ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल में मैंने यहाँ पर मैं एग्जैक्ट 90 डिग्री जो बन रहा है वो है हमारा अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. अल्टीट्यूड और मीडियन में समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है. मीडियन मिड पॉइंट को टच करता है, अल्टीट्यूड 90 डिग्री एंगल बनाता है. उसके बाद ट्राइंगल के टाइप्स कौन से तो अकॉर्डिंग टू द means on the basis of the sides and on the basis of angles we have the types of triangle. On the basis of sides there are 3 types of triangle. First is equilateral triangle, second is isosceles triangle and third is scalene triangle. First is equilateral triangle. Equilateral का मतलब क्या होता है? All the sides are equal. सबके सब साइड्स जितने भी साइड्स है मतलब ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं. 3 साइड्स अगर इक्वल है, तीनों साइड्स के मेजरमेंट सेम है, तीनों एंगल्स भी सेम है, तो मतलब क्या हुआ? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल. सेकेंड इज आइसोस्केलस ट्राइंगल. आइसोस्केलस ट्राइंगल मतलब कि जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं. मतलब जो भी यहाँ पर अगर इस तरह से साइड्स बने हैं तो ये साइड्स यहाँ पर अगर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर है, दिस वन इज 5 सेंटीमीटर, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स दोनों है वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री बनेगा. ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो यहाँ पे आइसोस्केलस ट्राइंगल मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल एंड 2 एंगल्स आर इक्वल. एंड थर्ड इज द स्केलेन ट्राइंगल. स्केलेन ट्राइंगल मीन्स क्या होता है कि जिसके सारे साइड्स डिफरेंट होते हैं. All 3 sides have different measurements. That is called the scalene triangle. Okay. Now on the basis of angles, we have other 3 types of triangles. First is acute angle triangle, second is obtuse angle triangle, and third is right angle triangle. So first is acute angle triangle. Acute angle triangle means जिसके सारे angles acute होते हैं, less than 90 degree होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम acute angle triangle. जैसे यहाँ पर अगर मैं 60 है, ये थर्ड एंगल भी 60 डिग्री होगा, तो 60 ऑल आर एक्यूट एंगल्स. सो दिस ट्राइंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल.
देन सेकेंड इज द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई भी एक एंगल राइट एंगल होता है। कभी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स राइट एंगल कभी पॉसिबल नहीं होते। सो कोई भी एक एंगल राइट एंगल होता है और बाकी के दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री। इट मीन्स इफ दिस इज 30 and this is 60 that is also possible. If this is 45 and 45 that is also possible. Okay, then if it is 40 and it is 50 that is also possible. So this all are the possibility for other two acute angles. एक राइट एंगल होता है तो बाकी के दोनों क्या होते हैं एक्यूट एंगल्स होते हैं और वो दोनों एक्यूट एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 90 डिग्री एंगल. नाउ सेकेंड इज राइट एंगल. थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी एक एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा. ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. तो इस तरह से अगर कोई मैं ट्रायंगल बना रही हूँ कि उसका एक एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ये अगर 120 डिग्री है. ओके, एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो बाकी के दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे एक्यूट एंगल्स. एक ऑब्ट्यूज हो गया तो ऑब्वियसली बाकी के दोनों एंगल्स हो जाएंगे एक्यूट एंगल्स. तो ये थे सारे टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल. ओके, अब उसके बाद हमने और क्या सीखा था ये चैप्टर के रिलेटेड. तो उसके बाद हमने लिखा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का तो वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है. जैसे हमारा इस तरह से मैंने कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया है कि जिसका यहाँ पर मुझे एंगल जो बन रहा है वो फाइंड आउट करना है तो वो ये दोनों एंगल्स के इक्वल होगा. ओके, इफ दिस एंगल इज 40 डिग्री एंड दिस इज 50 डिग्री देन आई कैन फाइंड आउट दिस एंगल इजीली बाय 90 डिग्री. अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम करोगे उसके इक्वल होगा. दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एंड द नेक्स्ट लास्ट हमने क्या सीखा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल. सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्रीज. जैसे यहाँ पर 60 मैंने थर्ड एंगल भी बोल दिया 60 डिग्री. क्यों 60 डिग्री बोला, क्यों 70 नहीं बोला? तो यहाँ पर हमको सोचना है कि थ्री एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री. ऑलरेडी 60 दे दिया मतलब 120 डिग्री ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गया है ट्रायंगल का. तो बाकी का कितना बचेगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री. तो उसी तरह से अगर मैं कोई भी यहाँ पर भी देख रही हूँ तो कोई भी एंगल कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. ओके, तो आई होप कि you all are clear till this. Okay, now let's start exercise 6.2. So exercise 6.2 question number 1. Find the value of the unknown exterior angle x in the following diagrams. Diagrams जो दिए हैं उसमें unknown exterior angle find out करना है. It means we have to use exterior angle property. Okay, exterior angle find out करना है. यहाँ पर diagrams already दिए हुए हैं. First number diagram कुछ इस तरह से दिया हुआ है. This one is 70 degrees, this is 50 degrees and the exterior angle is x. अब हमको फाइंड आउट करना है एक्सटीरियर एंगल x की वैल्यू. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब क्या करना है ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है. वो हमको ऑलरेडी पता है बट हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते कि ये x इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री. क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है. ओके, सो हियर वी हैव टू फर्स्ट राइट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of
its interior opposite angles. An exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. मीन्स x जो है वो ये दोनों एंगल्स का सम के इक्वल होगा. अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल x जो है x इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 120. x का वैल्यू 120. सो ओके, क्लियर कि यहाँ पर सिंपल यूज किया. एक्सटीरियर एंगल जो है उसका दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो है उसके सम के इक्वल होगा. ये स्टेटमेंट आपको हर एक सम में जब भी आप ये एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तब लिखना होता है. ओके, मैं सेकेंड सम से आगे मैं ये स्टेटमेंट वापस से नहीं लिखने वाली हूँ. ओके, आपको यहाँ पर खुद से लिखना है. सेकेंड नंबर का सम है इस तरह से कुछ फिगर दिया हुआ है. दिस एंगल इज 65, दिस इज 45 एंड दिस एंगल इज x. x फाइंड आउट करना है. अगेन एक्सटीरियर एंगल और उसके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं. मतलब x यहाँ पर क्या होगा 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री. अगेन वी नीड टू राइट दिस स्टेटमेंट, द सेम स्टेटमेंट यू नीड टू कॉपी डाउन. ओके, an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. Okay, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपका आएगा x is equal to 65 degrees plus 45 degrees. So x is equal to 65 plus 45, that is 65 plus 5 is 70, 70 plus 40 is 110 degree. So x का वैल्यू क्या हो गया 110 डिग्रीज. ओके, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम x इज इक्वल टू डायरेक्ट फाइंड आउट करके लिख सकते हैं. लेकिन जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं दिया होता है x y z ऐसे कुछ भी एंगल का नाम नहीं दिया, तो हमको क्या करना पड़ता है ट्राइंगल को नेम करना पड़ता है. मतलब यहाँ पर जैसे मैंने ये ट्राइंगल है तो यहाँ पर नेम कर सकते हैं A B C एंड दिस वन इज D. उसके बाद नेमिंग करके हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CAB प्लस एंगल ABC. ओके, दैट इज ऑल्सो सेम एज 65 प्लस 45 एंड दैट इज 110 डिग्री. एंगल BCD इज इक्वल टू 110 डिग्रीज. तो इस तरह से भी एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट हो सकता है. तो दोनों मेथड करेक्ट है. आपको दोनों में से जो भी कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हो. नेमिंग करके करना है या डायरेक्ट लिखना है, दोनों के दोनों एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से सॉल्व होता है. थर्ड नंबर, here the figure is something like this. This is x, here it is 30 degrees and here it is 40 degrees. Now we need to find the value of x. Again exterior angle property यहाँ पे लिखेंगे. An exterior angle is equal to exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. After that x is equal to 30 degrees plus 40 degrees. So x is equal to 70 degrees. Okay, तो ये थे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाले सम्स. अब इसमें कुछ ऐसा भी ट्विस्ट करके हो सकता है कि ये जो ऐसा दिया है, अब यहाँ पर 30 ये दिया है उसकी जगह पर 30 ये देते, तो हम ये 30 प्लस 40 करके 70 आंसर नहीं लिख सकते. एट दैट टाइम वी नीड टू यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट दिस x. ओके, तो जब भी हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल तब हमको देखना है कि ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स ही होने चाहिए सम